साहिबान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी भारतीय सेना सीमा की सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर जैसे इलाके में तैनात है। इन इलाकों में ऑपरेट करते हुए हमारी सेना को दुश्मन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर के अलावा भी चंद एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और नदी नाले। इन मुश्किलातों को दूर करने के लिए भारतीय सेना को माउंटेनरी इक्विपमेंट दिया गया है। माउंटेनरी इक्विपमेंट की मदद से हम इन मुश्किलातों को आसानी से दूर कर सकते हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर आने वाली मुश्किलातें इस प्रकार है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और नदी नाले। इनमें हम क्लाइंबिंग, सेलिंग और रैपलिंग की मदद से आसानी से दूर कर सकते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट क्रॉसिंग एक कम्बाट एक्शन टीम और जहाँ सेना की छोटी टुकड़ी के ऊपर आधारित है, जिसको कि आप इन फोटोग्राफ के द्वारा बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट क्रॉस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिसके द्वारा हर ट्रेनेज का अपर बॉडी और लोअर बॉडी एंगेज रहता है, जिससे द्वारा उनका फिजिकल फिटनेस बरकरार रहे। साहिबान, बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट क्रॉसिंग की खास बात 15 कोर जोन में पाए जाने वाले कुदरती ऑब्स्टिकल इसी प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें टोटल 17 ऑब्स्टिकल बनाए गए हैं, जिसका टोटल डिस्टेंस 900 मीटर और ग्रेडियंट लगभग 30 डिग्री अप स्लोप में रखा गया है। इसका निर्धारित टाइम 12 मिनट रखा गया है, जिसको कि हर ट्रेन को क्वालिफाइड करना पड़ता है। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट क्रॉसिंग को करने से टीम के अंदर टीम भावना उत्पन्न होती है और एक जूनियर लीडर का लीडरशिप का विकास होता है, जिसको कि ग्राउंड के ऊपर HI कदम के द्वारा दिखाया जा रहा है। यह रेंज CICT इलाके को देखते हुए बनाया गया है। इस रेंज पर एक कैट फायर करता है, जिसमें 10 जवान होते हैं। हर एक जवान बड्डी फेयर में फायर करता है। इस रेंज के ऊपर 3 पोजीशनों से फायर किया जाता है: स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। हर एक पोजीशन से फायरर 2 राउंड फायर करता है। यह रेंज उस स्थिति को जाहिर करती है जब टेररिस्ट बिल्डअप एरिया में छुपा होता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्स बनावटी और कुदरती आड़ का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट के नज़दीक पहुंचती है और उसे बर्बाद करती है। इसी कार्रवाई का नमूना देखें। यहाँ पर हम ट्रेनिंग्स को जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो इस प्रकार से है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बारे में इन डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर अचानक से कंटीजेंसी रेज होती है। रेज हुई कंटीजेंसी के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाता है, उसके बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिस और जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान रूल ऑफ एंगेजमेंट के बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिकली यहाँ पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जितने भी न्यू राइवल्स और कमर्स आते हैं गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर, किस तरीके ने आप मैपिंग अप के दौरान और सेजिंग अप के दौरान सिविल के साथ किस तरीके से तहजीब के साथ कन्वर्जेशन करने का तरीका, हर एक चीज़ को इन डिटेल में प्रैक्टिकली पर बताया जाता है। इसके अलावा कि गांव के अंदर जितने भी नॉमिनेट हैं, चाहे गांव का मुकदम है, सरपंच है, इसके अलावा और भी गांव के जो नामदार बंदे हैं, ठीक है, उनके साथ किस तरीके से रिलेशन को कायम करना है ताकि जो सिक्योरिटी फोर्स वहां पर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने में सक्सेस हो सके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तकरीबन वो यहाँ की जो अवाम है, जितने भी हमारे द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं, वो लोकहित, जन कल्याण के लिए करते हैं।